नवरात्रि में अष्टमी तिथि पर ऐसी कन्या का पूजन भूल से भी ना करें और कन्याओं को भूल से भी भोजन में ना खिलाए ये चीजें। नमस्कार, आपका स्वागत है। दोस्तों, नवरात्रि का पर्व नव दुर्गा अर्थात 9 कन्याओं को समर्पित होता है। कन्या पूजन करने से हमारी समस्त पीड़ा दूर होती है, दुख दर्द दूर होते हैं, हर कष्ट दूर होते हैं, गृह क्लेश हमारे जीवन से हमेशा के लिए दूर हो जाते हैं। यहां तक कि पितृदोष, राहु दोष, मंगल दोष, काल सर्प दोष आदि मात्र कन्या पूजन करने से नष्ट हो जाते हैं और इन दोषों से पीड़ित व्यक्ति को राहत मिलती है, घर में खुशियां आती है। दोस्तों, आपको बता दें कि इस बार माता रानी हाथी की सवारी पर पृथ्वी लोक पर आ चुकी है। जब माता रानी हाथी पर सवार होकर आती है, तब धरती पर हरियाली छा जाती है। सृष्टि का नजारा अत्यंत सुंदर और मनमोहक होता है। दोस्तों, इस बार की नवरात्रि बहुत ही शुभ और मंगलकारी मानी जा रही है। इस बार शारदीय नवरात्रि 15 अक्टूबर दिन रविवार को शुरू होकर इसका समापन 23 अक्टूबर दिन सोमवार को होगा। ऐसे में 24 अक्टूबर दिन मंगलवार को ही दुर्गा विसर्जन होगा। दोस्तों, नवरात्रि की अष्टमी और नवमी तिथि पर कन्या पूजन का विधान है। इस बार महाअष्टमी तिथि 22 अक्टूबर दिन रविवार को है और नवमी तिथि 23 अक्टूबर दिन सोमवार को है। ऐसे में आप अष्टमी और नवमी को इन दोनों तिथियों में कन्या पूजन अवश्य ही करें। कन्याओं को भोजन अवश्य खिलाएं। शास्त्रों में 9 दिनों के नवरात्रि को बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है, पर वही 8 दिनों के नवरात्रि को अच्छा नहीं माना जाता। ऐसे में 10 दिनों की नवरात्रि को बहुत ही शुभ माना गया है। शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि के दिनों में कन्या पूजन करने से मां अभय वरदान प्रदान करती है। नवरात्रि में माता रानी का व्रत और पूजन किया जाता है, लेकिन नवरात्रि के दौरान सबसे ज्यादा महत्व होता है कन्या पूजन का। दोस्तों, छोटी कन्या बहुत ही निष्पाप और नाजुक होती है। कन्या पूजन के दिन वह सबसे अधिक पवित्र और श्रेष्ठ होती है। उसके अंदर साक्षात मां जगदम्बा का वास होता है। समस्त देवियां उनके अंदर समाहित हो जाती है। ऐसे में इस दिन कन्याओं की पूजा करने का विशेष महत्व होता है। कन्या चाहे छोटी हो या बड़ी हो, वह सदैव पूजनीय है, मां दुर्गा के समान मानी जाती है। दोस्तों, माना जाता है व्रत और उपवास से माता रानी इतना प्रसन्न नहीं होती है जितना कि कन्या पूजन से होती है। नवरात्रि में छोटी छोटी कन्याओं को माता रानी का स्वरूप माना जाता है। कन्याओं को भोग लगाया जाता है, उन्हें प्रसन्न किया जाता है और बदले में आशीर्वाद मांगा जाता है। कन्याओं को प्रसन्न करने के लिए गिफ्ट आदि उपहार दिए जाते हैं। माना जाता है अगर कन्याओं को कोई भेंट दी जाए और वो उसे खुशी खुशी स्वीकार कर लें, तो इसका मतलब है माता रानी ने वो भेंट स्वीकार कर ली है। जिन पर कन्याएं प्रसन्न होती है, तो समझो उन्हें माता रानी का आशीर्वाद मिल गया और माता रानी की कृपा से उन्हें वरदान प्राप्त होता है। कन्या पूजन कोई मामूली पूजन नहीं होता। समस्त ब्रह्मांड में जो पूजा होती है, उनसे बढ़कर कन्या पूजन को माना जाता है। 10 बार गंगा स्नान करने से और 100 बार यज्ञ करने से तथा 1000 बार तीर्थ यात्रा करने से जो पुण्य मिलता है, वह मात्र एक बार कन्या पूजन करने से करोड़ों गुना भक्त को मिल जाता है। दोस्तों, इसीलिए कहा जाता है कि कन्याओं को सताना नहीं चाहिए, इससे महापाप लगता है। दोस्तों, नवरात्रि में 2 साल से लेकर 10 साल तक की कन्या का पूजन करना चाहिए, लेकिन 1 साल की कन्या का पूजन नहीं करना चाहिए। देवी भागवत पुराण में कहा गया है, विधवा स्त्री की कन्या तथा कुंवारी स्त्री से उत्पन्न हुई कन्या का पूजन नहीं करना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति नवरात्रि में मां दुर्गा की पूजा करने में असमर्थ है, तो वह केवल अष्टमी के दिन कन्या का पूजन करे, उसे संपूर्ण नवरात्रि का फल प्राप्त होता है। अष्टमी अथवा नवमी को कन्याओं के पैर धोकर भोजन कराना, उपहार आदि देना श्रेष्ठ माना जाता है। ऐसा मौका कभी हाथों से नहीं जाने देना चाहिए। तो दोस्तों, जानते हैं कन्या का पूजन कैसे करें? दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले कमेंट में जय मां वैष्णो देवी जरूर लिख देना और इस वीडियो को परिवार के साथ शेयर कर देना। दोस्तों, सबसे पहले तो आप अष्टमी के दिन आपके घर के आसपास की सभी छोटी कन्याओं को प्रेम और आदर के साथ आमंत्रण दें। जब वे आपके घर आए, तब दूध और पानी से उनके पैरों को धोना चाहिए। खासकर यह कार्य पुरुषों को करना चाहिए। कन्याओं के हाथ पैर धोकर उन्हें प्रणाम करना चाहिए। फिर उसके बाद कन्याओं को किसी साफ जगह पर जमीन पर कपड़ा बिछाकर बीठा देना चाहिए।
उनके माथे पर अक्षत फूल और कुमकुम लगाना चाहिए। फिर उसके बाद भोजन ग्रहण करवाना चाहिए। लेकिन हमेशा याद रहे, कन्याओं की थाली में 3 पूरियां कभी ना रखें। इसे शुभ नहीं, गौर अशुभ माना जाता है। 3 पूरियां तथा 3 रोटियां मरने वाले व्यक्ति के लिए निकाली जाती है। ऐसे में कन्याओं को उनकी थाली में 3 पूरी कभी ना दे, लेकिन एक एक करके पूरियां दे सकते हैं। इससे 3 संख्या बढ़ जाती है और दोष भी नहीं लगता। दोस्तों, कन्याओं को खाना खिलाने के बाद अंत में कन्याओं के सर पर लाल चुनरी चढ़ानी चाहिए। कन्याओं को भोजन में आपको खीर, पूरी, हलवा, चना तथा आलू की सब्जी, छोले की सब्जी खिलानी चाहिए। पनीर आदि भी खिलाया जा सकता है। वैसे माता रानी का प्रिय भोजन खीर, हलवा, पूरी, छोले आदि है। लेकिन भूल से भी लहसुन और प्याज का इस्तेमाल कभी ना करें, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। अक्सर कई लोग कन्याओं को कुरकुरे का पैकेट, चिप्स का पैकेट देते हैं, जो कि गौर अनर्थ माना जाता है, क्योंकि इसमें लहसुन प्याज का इस्तेमाल होता है, जिसके कारण आपका व्रत खंडित हो सकता है। मां दुर्गा क्रोधित हो सकती है। जहां आपने 9 दिनों तक लहसुन प्याज का परहेज किया, लेकिन आपकी एक गलती पूरे व्रत को खंडित कर सकती है। दोस्तों, कई लोग कन्या पूजन में खाना घर पर नहीं बनाते हैं और मार्केट से लाकर ही खिलाते हैं तथा दही जलेबी खिलाते हैं, जो कि शुभ नहीं माना जाता है। दोस्तों, ऐसा खाना वो लोग खिलाते हैं जिनके घर में मान लीजिए कोई दुर्घटना आदि हो गई है, या घर में कोई बीमार है, या कोई मुसीबत है, तब वो ऐसा करते हैं। लेकिन अगर आप स्वस्थ हैं, आपको कोई पीड़ा नहीं है, तो ऐसा भूलकर भी नहीं करना चाहिए। माता रानी दही जलेबी नहीं, आपके हाथों का बना भोजन खाना चाहती है, आपका प्यार चाहती है। फिर चाहे आप घर में एक ही पूरी क्यों ना बनाएं, आप स्वयं ही अपने हाथों से माता रानी को भोजन खिलाएं। हमेशा याद रखें, कन्याओं को प्लास्टिक के बने बर्तन में खाना नहीं खिलाना चाहिए। ऐसे बर्तन पूजा पाठ के लिए शुभ नहीं अशुभ होते हैं, क्योंकि प्लास्टिक के ज्यादातर बर्तन जो होते हैं, जानवरों की हड्डियों द्वारा बनाए जाते हैं। इसीलिए ऐसा पाप मत करना। कन्याओं को हमेशा स्टील के बर्तन में या पत्तों से बने बर्तनों में ही भोजन कराना चाहिए। अगर पेड़ के पत्ते में भोजन कराते हैं, तो माता अभय वरदान प्रदान करती है। दोस्तों, एक और बात हम आपको बताने वाले हैं कि नवरात्रि के समाप्त होने के बाद यदि बीच में कन्या पूजन में शुक्रवार का दिन पड़ जाए, तो कन्याओं को कोई भी खट्टी चीज नहीं खिलाना चाहिए, क्योंकि शुक्रवार का दिन माता संतोषी को समर्पित होता है और माता संतोषी नवरात्रि के दिनों में सक्रिय अवस्था में होती है। भोजन कराने के बाद कन्याओं की थाली में एक लौंग जरूर रखना चाहिए, क्योंकि लौंग देवी दुर्गा मां को बहुत प्रिय है। लौंग माता का प्रतीक होती है। लौंग में नवदुर्गा का वास होता है। इसीलिए कन्याओं की थाली में चुपचाप एक लौंग जरूर रख दें। आपका भाग्य चमक जाएगा। माता लक्ष्मी आपके जीवन में धन की कोई भी कमी नहीं होने देंगी। दोस्तों, आपको बता दें, कन्याओं को उपहार में क्या दें। कन्याओं को खुश करने के लिए उनकी थाली में दक्षिणा डालें, ताकि आपके घर में संपन्नता बनी रहे तथा धन की कोई भी कमी ना हो। कन्या जब आपके घर से खुशी खुशी धन लेकर जाती है, तो वह भी आपको खुशी खुशी कई गुना आपको धन प्रदान करती है। इस समय कंजूसी मत करना, उन्हें धन अवश्य देना। कोई सुंदर गिफ्ट भी दे सकते हैं। शास्त्रों में बताया जाता है कि कन्या जितना खुश होती है, माता रानी उतना ही धन आपको प्रदान करती है। ऐसे में आप कन्याओं को चॉकलेट बॉक्स दे सकते हैं तथा सुंदर कपड़े दे सकते हैं। याद रहे, काले कपड़े ना दे और स्टील के बर्तन भी गिफ्ट के तौर पर दे सकते हैं। याद रहे कि कन्याओं को लोहे का कोई भी सामान नहीं देना चाहिए, नहीं तो राहु केतु का प्रभाव आपके जीवन में प्रवेश कर जाएगा। राहु दोष आपको लग जाएगा, आप बर्बाद भी हो सकते हैं। दोस्तों, जब कन्या अपने घर के लिए प्रस्थान करें, तो उनके चरण जरूर छू लें और अपनी मनोकामना मन ही मन कहे। माता रानी वह मनोकामना निश्चित ही पूर्ण करती है। दोस्तों, जब भी मां दुर्गा किसी पर प्रसन्न होती है, तो उसे विविध प्रकार के अद्भुत संकेत मिलते हैं। यह संकेत उसे स्वप्न के माध्यम से अथवा प्रकृति के द्वारा भी प्राप्त हो सकते हैं। यदि किसी मनुष्य को ऐसे संकेत दिखाई देते हैं, तो उसे समझ लेना चाहिए कि मां उसकी सच्ची भक्ति से प्रसन्न है और उसकी कोई मनोकामना अवश्य ही पूर्ण होगी। हिंदू धर्म के शास्त्रों में ऐसे कई संकेतों का उल्लेख मिलता है, जो बहुत ही शुभ होते हैं। जब भी किसी मनुष्य के जीवन में कुछ अच्छा होने वाला होता है, तो उसे ऐसे संकेत प्राप्त होते हैं। यदि नवरात्रि के दौरान आपको यह संकेत प्राप्त होते हैं, तो आपके लिए यह बहुत ही शुभ रहेगा।
ये संकेत दर्शाते हैं कि अब आपके जीवन से बुरा समय समाप्त होने वाला है। मां दुर्गा की कृपा से आपके जीवन में खुशियां लौट आएंगी। आपने मां दुर्गा के लिए जो भी व्रत उपवास रखे हैं, उनका फल अब आपको प्राप्त होगा। जान ले कि यह संकेत हर किसी को नहीं मिलते हैं। जिस व्यक्ति के मन में मां के प्रति सच्ची श्रद्धा और भक्ति होती है, केवल उन्हें ही ऐसे संकेत प्राप्त होते हैं। प्राचीन ऋषि मुनियों ने समय समय पर ऐसे संकेतों का वर्णन विविध ग्रंथों में किया हुआ है। ये संकेत दिखने में तो बहुत ही साधारण से होते हैं, लेकिन इनके पीछे गहरा रहस्य छिपा हुआ होता है। इसीलिए इन संकेतों को समझने के लिए लोग जानकारों के पास जाते हैं। आज हम आपको ऐसे ही कुछ महत्वपूर्ण संकेतों के बारे में बताएंगे जो आपके लिए बहुत ही शुभ साबित होंगे। आपको भी ऐसी चीजें दिखाई दे तो आपको निश्चिंत हो जाना चाहिए कि अब आपके साथ कुछ बहुत ही अच्छा होने जा रहा है। आपकी कोई मनोकामना पूर्ण होने जा रही है। आपके जीवन में चल रही समस्याओं का अंत होने जा रहा है और आपको सुख समृद्धि की प्राप्ति होने वाली है। नवरात्रि का यह पर्व अत्यंत शुभ और पवित्र होता है। इन 9 दिनों के दौरान आप जो भी कार्य करते हैं, उसका आपके जीवन पर प्रभाव अवश्य ही पड़ता है। इसीलिए यह आप पर निर्भर करता है कि आप अच्छे काम करते हैं अथवा बुरे काम करते हैं। अच्छे काम करेंगे तो आपको शुभ फल अवश्य ही प्राप्त होंगे। इसीलिए नवरात्रि में आप ऐसा कोई भी अशुभ कार्य ना करें जिससे मां दुर्गा आपसे रूठ जाए। आप मां दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए व्रत उपवास आदि कार्य कर सकते हैं, दान धर्म कर सकते हैं। नवरात्रि में मां की आराधना करते हुए जागरण भी कर सकते हैं। इन कार्यों को करने से आपको अवश्य ही शुभ संकेत प्राप्त हो जाएंगे। तो चलिए जान लेते हैं उन शुभ संकेतों के बारे में। सबसे पहला संकेत है, दोस्तों, नवरात्रि में मां की पूजा करते समय अगर आपको ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मां की मूर्ति आपको देखकर मुस्कुरा रही है अथवा मां दुर्गा के होंठ हिल रहे हैं, आपको अचानक ही ऐसा महसूस हो कि मां दुर्गा आपकी तरफ ही देख रही है, तो यह बड़ा ही शुभ संकेत है। यदि आप मां के चरणों पर अपना माथा टेकते हैं और अचानक ही कोई फूल आपके ऊपर गिर जाता है, तो यह संकेत है कि मां आपकी भक्ति से अत्यधिक प्रसन्न है। आपकी कोई मनोकामना अवश्य ही पूर्ण हो जाएगी। दूसरा संकेत, दोस्तों, यदि नवरात्रि में आपके द्वार पर कोई कन्या लाल वस्त्र धारण करके पधारती है, उस कन्या को देखकर आपका मन अत्यंत प्रसन्न हो जाता है, तो यह बहुत ही शुभ संकेत है। आपको उस कन्या को कोई भेंट वस्तु अवश्य देनी चाहिए। साक्षात मां दुर्गा ही उस कन्या के रूप में आपको संकेत दे रही है। और यदि नवरात्रि में आपके सपने में कोई कन्या दिखाई पड़ती है जो आपको देखकर बार बार मुस्कुरा रही है, तो आपको समझ लेना चाहिए कि मां आपकी भक्ति से बहुत प्रसन्न है और अब आपके जीवन से बुरा समय समाप्त होने वाला है। तीसरा संकेत, यदि आपको सपने में मां के पद चिन्ह दिखाई पड़ते हैं और आप उन पद चिन्हों का पीछा कर रहे हैं, लेकिन आपको मां दुर्गा कहीं पर भी दिखाई नहीं पड़ती है, आप सपने में मां को खोजने के लिए इधर उधर भाग रहे हैं, तो यह भी एक शुभ संकेत है। अगर आपको भी ऐसा सपना आता है, तो आपके दुखों का अंत होगा। घर में यदि कोई बीमार है, तो वह भी पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाएगा। चौथा संकेत, दोस्तों, यदि आप मां दुर्गा की आरती अथवा आराधना कर रहे हैं और आप मां की भक्ति में पूर्ण रूप से डूब गए हैं और अचानक ही आपकी आंखों से आंसू आने लग जाए, आपके मन में एक विचित्र भाव प्रकट हो जाए जिसे आप समझ नहीं पा रहे हो, तो यह मां का ही संकेत है। आपके हृदय में माता ने प्रवेश कर लिया है और अब आपकी कोई इच्छा अवश्य ही पूर्ण होगी। पांचवा संकेत, यदि नवरात्रि में आपके पास मां दुर्गा की प्रिय वस्तुएं बार बार आने लगती है, जैसे मां का श्रृंगार का सामान, माता के लाल फूल, माता की लाल चुनरी आदि चीजें आपके हाथ में बार बार आने लग जाए, तो इसे शुभ संकेत ही समझना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपको भी ऐसे संकेत मिलने लगे तो समझ ले कि मां दुर्गा आपसे अत्यंत प्रसन्न है। उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट में जय मां दुर्गा अवश्य लिखें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का धन्यवाद।